सोनल बार बार अपने ससुराल में लहसुन की सब्जी बना देती थी। लहसुन की सब्जी देकर सोनल की सास गुस्से में उसे दो चार बातें सुना देती है। ऐसे एक दिन फिर से सोनल अपनी सास को लहसुन की सब्जी और रोटी खाने के लिए देती है। तुझे खाने में लहसुन की सब्जी पसंद आती है या तुझे लहसुन की सब्जी ही बनाने आती है? इसीलिए तू बार बार लहसुन की सब्जी बना कर ले आती है। आखिर परेशानी क्या है तुझे? सब्जी बनाने नहीं आती या फिर खाने में बस यही पसंद है? सासू माँ, मुझे सिर्फ और सिर्फ लहसुन की ही सब्जी बनाने आती है और दूसरा मुझसे खाने में लहसुन की सब्जी बहुत पसंद है, इसलिए मैं हमेशा बार बार लहसुन की ही सब्जी बनाती हूँ। अरे ज्यादा लहसुन खाने से कब्ज हो सकता है, आगे जाकर बहुत दिक्कत होगी तुझे। और तुझे क्या, तू तो पूरे परिवार को बनाकर खिलाती है, तेरे साथ साथ हम सबको भी कब्ज की दिक्कत हो जाएगी। अच्छा अच्छा बोलिए सासू माँ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जितना बुरा सोचेंगे उतना बुरा होगा, इसलिए हमेशा अच्छा ही सोचना चाहिए इंसान को। हाँ, बड़ी आई अच्छा सोचने वाली। भले ही इंसान जहर खाता रहे और यही सोचता रहे कि मैं तो मरने वाला नहीं हूँ, मैं तो मरने वाला नहीं हूँ, ये तो बेवकूफी है ना। तू तो बार बार एक ही सब्जी बनाकर परोस देती है। अरे इस दुनिया में और भी सब्जियां हैं, तू वो क्यों नहीं बनाती है? सासू माँ रहने दो, क्यों बेकार में मेरा काम बढ़ाने की कोशिश कर रही हो? आपको तो पता ही है खाना बनाने में कितनी मेहनत लगती है, ऊपर से ये दिल्ली की आग जैसी गर्मी। तू ही तो अनोखी बहू बनकर आई है ना ससुराल में, इसीलिए तुझे गर्मी लग रही है। हम तो कभी अपने ससुराल गए ही नहीं ना। तुम जैसी लड़कियों को कामचोरी का बहाना आता है, बस यही सीख कर तो आई हो तुम अपने मायके से। सास की कड़वी बातें सुनकर सोनल को बहुत बुरा लगता है, लेकिन तभी वो आदत से मजबूर थी। ऐसे ही समय बीत जाता है। सास के लाख मना करने के बावजूद सोनम अपने आप को सुधारने की बिल्कुल कोशिश नहीं करती। ये सब देख कर एक दिन उसकी सास सोनल की माँ से उसकी शिकायत करती है और कहती है, बहन जी, हम तो परेशान हो गए आपकी बेटी से। आपकी बेटी को समझाते समझाते कभी तो लगता है कि एक दिन ये हमें अस्पताल भिजवा देगी। नहीं नहीं बहन जी, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। मैं अपनी बेटी को समझा दूंगी ताकि वो आगे से दोबारा लहसुन की सब्जी ना बनाए। सोनल अपनी सास को उसकी माँ से शिकायत करते हुए देख लेती है, लेकिन बेचारी अपनी सास को कुछ नहीं कहती। ऐसी एक शाम सास अपनी बहू को कुछ पैसे देती है और कहती है, ये ले मार्केट से सब्जी लिया। आज मेरे हाथ पैरों में दर्द है, वरना मैं खुद मार्केट से सब्जी ले आती। ध्यान से मार्केट जाना और हाँ, लहसुन मत ले आना। करेला, परवल, लौकी, पालक, बैंगन, बहुत सारी सब्जियां मिलती है मार्केट में, इनमें से कुछ भी उठाकर ले आइयो, लेकिन लहसुन बिल्कुल मत लाइयो। सोनल बाजार जाती है और सारे पैसों से सिर्फ लहसुन और सब्जी में डालने के लिए धनिया ले आती है। अब मैं अपनी सासू माँ को कैसे समझाऊं कि मुझे सिर्फ और सिर्फ लहसुन की सब्जी बनाने ही आती है और यही मुझे सबसे ज्यादा टेस्टी लगती है। इसके आगे तो रेस्टोरेंट की शाही पनीर भी फेल है मेरे लिए तो। थोड़ी देर में सोनल घर आ जाती है और जैसे ही घर आती है, सास सब्जी का थैला चेक करती है। मतलब तुझे कितना भी सुना लो, तब भी तू करेगी वही अपने मन की। अरे ये तेरा मायका नहीं है जो तू यहाँ बार बार एक ही तरह की सब्जी बनाकर खिला देती रहे। तेरा बाप कंजूस होगा, तभी तो तेरे मायके में बार बार लहसुन की सब्जी बनती थी। लेकिन यहाँ हम लोग कंजूस नहीं है, यहाँ खुलकर पैसा खर्च होता है। अरे इंसान पेट भरने के लिए ही तो दिन रात मेहनत करता है ना। माफ करना सासू माँ, आपको तो पता ही है कि मुझे लहसुन की सब्जी कितनी अच्छी लगती है, इसलिए बार बार मैं लहसुन की सब्जी बना देती हूँ। और वैसे भी खाने में तो आपको भी ये सब्जी बहुत अच्छी लगती है, तभी तो उंगलियां चाट चाट कर खाती हो। देख, मेरे से बहस करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही मेरा मूड बहुत खराब हो गया। अगर घर के काम करने में दिक्कत परेशानी है तो अपना सामान उठा और अपने मायके जा। सोनल की ऐसी हरकत से सास को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन बेचारी चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। ऐसे ही रात को फिर से सोनल ने घर में लहसुन की सब्जी बनाई थी। मजबूरी में सास और सोनल के पति पवन को वही लहसुन की सब्जी खानी पड़ती है। पवन को भी लहसुन की सब्जी खाते खाते बहुत गुस्सा आने लगा था। वो गुस्से में सोनम को सुनाने लगता है, अरे ऐसी घटिया सब्जी खाने से अच्छा है कि मैं जहर खा लेता हूँ। मैं तो परेशान हो गया हूँ। अरे ऑफिस से थका हारा आता हूँ, सोचता हूँ कि कुछ अच्छा खाने को मिलेगा, लेकिन मेरी बीवी मुझे बार बार लहसुन की सब्जी बनाकर दे देती है। अरे ज़्यादा लहसुन खाने से मेरे पेट में जलन होने लगती है, लेकिन यह बात इस बेवकूफ़ को कैसे समझाऊं? लगता है हमें दुखी करने के लिए जान करके ही ये सारी चीज़ें करती है। आज आपने बहुत बड़ी बात बोल दी है। आपको क्या लगता है कि मैं आप लोगों की दुश्मन हूँ, इसलिए मैं आपको जानबूझकर लहसुन की सब्जी बनाकर खिलाती हूँ? अरे आप क्या जाने इस लहसुन की सब्जी के पीछे का प्यार।
बहुत प्यार से मैंने ये सब्जी बनाई है, पर आपको तो समझ में नहीं आता। कभी सासू माँ तो कभी आप, रोज मुझे सुनाते रहते हो। अरे तो बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं करती है? अपने आप पता चल जाएगा तुझे ज्यादा लहसुन का सेवन करने से क्या असर पड़ता है शरीर पर। ये बात तुझे अभी समझ में नहीं आएगी। जिस दिन हम लोग अस्पताल में एडमिट होंगे ना, उस दिन तुझे अकल आएगी। अरे माँ रहने दो, ये तो पढ़ी लिखी गवार है, इसको कितना भी समझा लो, इसको करना वही है जो इसके सर में चढ़ा हुआ है। माँ आप कल से मेरे लिए खुद खाना बनाया करो, मैं इसके हाथ का कुछ नहीं खाऊंगा। जब तक यह अपने आप सुधर नहीं जाती है तब तक मैं इसके हाथ का एक गिलास पानी तक नहीं पीऊंगा। ठीक है बेटा, कल से मैं तेरे लिए बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर तैयार कर दूंगी। सास इतना बोल ही रही थी कि अचानक से सास के पेट में दर्द होने लगता है। धीरे धीरे दर्द काफी ज्यादा बढ़ जाता है। पवन मजबूर में अपनी माँ को अस्पताल ले जाता है, जहाँ डॉक्टर उसे एडमिट कर देते हैं। चेकअप के दौरान पता चलता है कि पवन की माँ को कब्ज हो गया है। ज्यादा लहसुन के सेवन करने से पेट में कब्ज की समस्या हो जाती है। ये सब सुनकर सोनम को बहुत बुरा लगता है और वो रोते हुए अपने पति से बोलती है, ये जो कुछ भी हुआ है सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं पहले ही सासू माँ की बात मान लेती तो शायद आज उनको हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होना पड़ता। मेरी वजह से आप लोगों को ये सब सहने को मिल रहा है। अरे रहने दो, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। तुम्हारी वजह से आज मेरी माँ हॉस्पिटल में एडमिट है। मुझे तो लगता है कि तुम यही चाहती थी कि हम लोग अस्पताल में एडमिट हो जाएं, इससे तुम्हारे दिल को सुकून मिल सके। देखो, मुझे मेरी गलती का बहुत पछतावा है और अब समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपनी गलती कैसे सुधारूं, कैसे अपनी सासू माँ को ठीक करूं। कुछ करने की जरूरत नहीं है, घर जाओ और मार्केट से लहसुन खरीद कर लाओ और अब मेरे लिए लहसुन की सब्जी बनाकर रखो। घर जाकर मैं लहसुन की सब्जी खाऊंगा ताकि मैं भी बीमार हो जाऊं और मैं भी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाऊं। पवन बहुत गुस्से में था और वो सोनम को खूब खरी खोटी सुनाता है। बेचारी सोनम, जिसका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। थोड़ी देर में पवन और सोनम दोनों अपनी माँ को मिलने के लिए आ जाते हैं। सोनम अपनी सास से हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए उनसे कहती है, कोई बात नहीं, अब जो हुआ सो हुआ। अब हम उसे बदल तो नहीं सकते, लेकिन अगर तू अब से खुद को सुधारने की कोशिश करे तो वो बहुत ज्यादा अच्छी बात होगी हमारे लिए। अगर तुझे लहसुन के अलावा कोई और सब्जी बनाने नहीं आती है तो टेंशन मत ले, मैं तुझे समझा दूंगी सब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सासू माँ, मुझे समझने के लिए। और आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं वादा करती हूँ कि मैं अब एक लिमिट में ही लहसुन का इस्तेमाल करूँगी। और हाँ, कल से मुझे आपसे सब्जी की क्लासेस लेनी है, कि मुझे सब्जी बनाने नहीं आती। देखा माँ, कुछ नहीं आता इसको। पता नहीं क्या देखकर आपने इस लड़की से मेरी शादी करवा दी। अच्छा चल, अब ज्यादा परेशान मत कर, वैसे ही बेचारी बहुत परेशान है। ऐसे ही पूरा परिवार अपने घर पर वापस आ जाता है। घर आने के बाद पवन खुद मार्केट से हरी हरी सब्जियां खरीद कर ले आता है, जिसके बाद अपनी बहू को खुद किचन में खड़े होकर सब्जी बनाना वो सिखाती है। धीरे धीरे सोनम लहसुन की सब्जी बनाने के अलावा और भी सब्जियां बनाना सीख जाती है। साथ में वो दाल बनाना भी सीखती है। अब से सोनम ने लहसुन की सब्जी बनाना छोड़कर अपने पूरे परिवार को खुश कर दिया था।